ये है ईवा क्लेयर। पिछले 3 सालों से एक भी छुट्टी नहीं ली है, अपना बर्थडे तक नहीं मनाया, बस पूरा दिन लाइब्रेरी में पढ़ती रहती है। और पढ़ती क्या है? महात्मा गांधी। इन 3 सालों में गांधी जी पर दुनिया भर में सभी भाषा में लिखी गई किताबों का अभ्यास कर लिया है। हेलो। हेलो, भारत विद्यालय करादी? यस मैडम, हु आर यू? मैं ईवा लंदन से हूँ। मुझे बापू के बारे में एक बात पूछनी थी। हाँ, बेझिझक होकर पूछ सकते हो आप। बापू की जन्म पोरबंदर में हुआ था, पर अभी मैं एक किताब में पढ़ा कि बापू कहते हैं करादी तो मारू कायमी सरनामु होय। So, I'm confused कि बापू कायमी सरनामु पोरबंदर है या करादी? वो समझने के लिए आपको भारत विद्यालय कराड़ी आना होगा। Oh really? Oh, I'm really planning to visit Bharat Vidyalaya Karadi very soon. Okay, please welcome. Thank you. भैया, करादी को जाने का रास्ता कहाँ पर है? सीधा जो नाड़ा वाली जगह। ओके, थैंक यू। क्यों? नमस्ते। ईवा, वेलकम टू भारत विद्यालय। थैंक यू सो मच। ईवा, यू नो हिंदी? हाँ, मुझे हिंदी आता है। चलिए बापू की झोपड़ी के दर्शन करते हैं। ईवा, बापू की झोपड़ी के साथ गांधी युग के एक स्वतंत्र सेनानी की भी याद जुड़ी हुई है। वो कौन है? वो है इंद्र सिंह रावत। वे पेशे से सिविल इंजीनियर थे, पर सब कुछ छोड़कर गांधी प्रवृत्ति और विचारधारा को समर्पित होकर भारत विद्यालय का साया बनकर जिए। उनके बाद बापू की झोपड़ी की देखभाल कौन करता है? मगन काका और मोहन काका। देखिए वो रहे। ईवा, ये है बापू की झोपड़ी। बापू के बारे में आपको जो कुछ भी जानना है तो ये है मगन काका और मोहन काका। आपको इनके पास से सारी जानकारी मिलेगी। मुझे काम है, मैं आता हूँ। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। मैं ईवा क्लेयर, मैं लंदन से हूँ। आपको बापू के बारे में जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकती हो। बापू मेरा आदर्श है। मैंने बापू का पूरा जीवन पढ़ा है। एक बात मेरी समझ नहीं आई कि बापू ने करादी को अपना कायमी पता क्यों कहा। बस यही सवाल मुझे यहाँ तक लाया। इस बात को समझाने में कुछ पीछे जाना पड़ेगा। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन हार के कगार पर खड़ा था। तब ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के साथ एक समझौता करती है। कैसा समझौता? यही कि भारतीय जवान ब्रिटिश मिलिट्री में शामिल होकर ब्रिटेन को मदद करेंगे और बदले में ब्रिटेन भारत को स्थानिक स्वराज देगा। इस समझौते पर बापू ने समर्थन दिया
फिर तो पूरे भारत से नौजवान ब्रिटेन मिलिट्री में जुड़ गए और ब्रिटेन को हार से बचा लिया। उस युद्ध में हमारे 74,000 सैनिक शहीद हो गए, फिर भी आजादी नहीं मिली। समझौता तो ऐसा ही था। हाँ, पर इतिहास तो ये नहीं बताएगा कि ब्रिटेन समझौते से मुकर जाता है। इसीलिए पूरे देश में ब्रिटेन के खिलाफ आग भभक उठती है। 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा मिलती है। अंग्रेज अफसर जनरल डायर इस सभा को बर्खास्त करने के लिए अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर देते हैं और हजारों मासूमों की लाशें बिछा देते हैं। अब तो जले पे नमक छिड़कने जैसे हाल हो गए थे हिंदुस्तान के। बापू ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहकार आंदोलन शुरू करते हैं और कुछ चीजों का बहिष्कार करते हैं। तो वो क्या है? ब्रिटिश कोर्ट कचहरी और पार्लियामेंट का बहिष्कार, सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करके राष्ट्रीय शाला की स्थापना करना, मिल के कपड़े त्याग कर खादी के कपड़े अपनाना जैसी बातों पर जोर दिया था। उस सभा में पूरे गुजरात से हजारों लोग आए थे। उनमें कराड़ी गांव के 5 लोग थे। हाँ, वे पांचों कराड़ी आकर बापू का जो संकल्प है वो बताते हैं और पूरा गांव बापू के संकल्प को अपना संकल्प मानकर 1921 में जयराम भाई मकन भाई के कच्चे मकान में प्रथम शाला कराड़ी के छोतरा फलिया में शुरू होती है। सन 1928 से 1944 तक श्री मणिभाई छनाभाई पटेल ने स्कूल के प्रिंसिपल का ओहदा संभाला, जिन्हें हम पारस मणि के नाम से भी संबोधते हैं। फिर तो ये राष्ट्रीय शाला शिक्षा के साथ साथ आसपास के युवाओं में देश प्रेम और जज्बा भरने का काम भी करती रही। Wow, what an amazing history behind the school. फिर क्या हुआ? 1930 में ब्रिटिशरों ने नमक पर लगान लगाया था। उस कायदे का भंग करना था, लेकिन कहां से भंग करे ये दुविधा थी। तब दांडी का चयन होता है। इसके पीछे कराड़ी के पाचा पटेल की अड़गता और राष्ट्रीय शाला का बहुत योगदान था। बापू भारत विद्यालय कब आए थे? 1930 में दांडी कूच करके नमक के कायदे का भंग करते हैं। फिर वहां से बापू भारत विद्यालय कराड़ी आते हैं और यहाँ के गांव के लोगों द्वारा बनाई गई झोपड़ी में 22 दिन रुकते हैं। उनके साथ 82 सत्याग्रही साथी भी इसी शाला में रुकते हैं। इस विद्यालय के पटांगण में रोज शाम आसपास के गांव वालों के साथ प्रार्थना होती थी। बापू ने इसी झोपड़ी में बैठकर हिंद के वॉइसरॉय को नमक के लगान का कायदा पूरे देश से उठाने के लिए लेटर लिखा था। फिर कायदा उठा लिया? कायदा तो नहीं उठाया, पर 5 मई 1930 की मध्य रात्रि को ब्रिटिश पुलिस बापू को उठाकर ले गई। पर जब बापू कराड़ी छोड़कर जा रहे थे तब क्या बोले थे पता है? मारू कायमी सरनामू करा दीजिए चॉय। काका, बापू को यहाँ के लोगों से, यहाँ की मिट्टी से इतना लगाव क्यों था? ईवा, अफ्रीका में बापू के साथ क्या हुआ था जानती हो? रंग भेद के कारण बापू को ट्रेन से फेंक दिया था, वही ना? बिल्कुल सही। उसके बाद बापू ने अफ्रीका में आश्रम शुरू किया और यहाँ के कांठा विभाग के लोग जो अफ्रीका में बसे हुए थे उन्होंने बापू का पूरा साथ दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जुल्म के सामने हमारे लोग निडरता और वफादारी से डटे रहे। बापू ने हमारा शौर्य और लड़ायक वृत्ति देखी, तभी से मन बना लिया था कि ये प्रजा आजादी की लड़त में जान देने वाली प्रजा है। इसीलिए बापू ने दांडी कूच के लिए ये जगह पसंद की। हाँ काका, अभी मेरे समझ में आया बापू ने कराड़ी को कायमी सरनामा क्यों कहा। बापू के अरेस्ट होने के बाद क्या हुआ? फिर तो कराड़ी और ये भारत विद्यालय आजादी के रंग में पूरी तरह से रंग गया। यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी आसपास के गांवों में प्रभात फेरी निकालकर राष्ट्रगीत और नारे लगाकर आजादी की लड़त का जोश भरने लगे। तभी ब्रिटिश पुलिस शिक्षकों और विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज करके हाथ पैर तोड़ देती है। फिर तो आजादी की आग और भी तेज हो चलती है और 1935 तक में भारत विद्यालय आजादी की लड़त का ऐसा अहम केंद्र बिंदु बन जाता है कि सरदार पटेल खुद इस संस्था के आजीवन प्रमुख बन जाते हैं। फिर 1942 में भारत विद्यालय आजादी की लड़त में इतना सक्रिय हो गया कि अध्यापन कार्य कुछ समय के लिए स्थगित करना पड़ा। फिर तो बापू के सीधे मार्गदर्शन से क्विट इंडिया में भारत विद्यालय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कराड़ी और शाला परिवार के कई लोगों पर खून के आरोप लगते हैं, वारंट निकाले जाते हैं, जेल भुगतनी पड़ती है और इस सब में
कांठा विभाग के 3 जवान शहीद हो जाते हैं। उसमें 3 शहीद हुए थे। पहला रणछोड़ भाई पटेल, दूसरा मोरार भाई पांचिया और तीसरे मगन भाई धनजी थे। आजादी की लड़त में भारत विद्यालय का इतना बड़ा योगदान है। काका फिर पढ़ाई कब शुरू होती? फिर 1944 में आचार्य श्री इंद्रशंकर रावल जी भारत विद्यालय का अध्यापन पुनः शुरू करते हैं। शिक्षकों पर लगे आरोपों को बापू के आदेश से खारिज किए जाते हैं और 1945 में सादी जेल की सजा दी जाती है। 1946 में भारत विद्यालय का 3 दिवसीय रजत महोत्सव मनाया जाता है। गांधी जी और सरदार पटेल जैसे राष्ट्रीय नेता शुभेच्छा भेजते हैं। फिर 30 जनवरी 1948 का वो दिन आता है। मतलब बापू की हत्या हुई वो दिन? हाँ, बापू की अस्थियों को कराड़ी में 7 दिन तक दर्शन के लिए रखा गया और श्राद्ध के दिन पांचा पटेल के हाथों दांडी के समुद्र में विसर्जन किया गया। सिर्फ भारत विद्यालय ने नहीं, पूरे भारत ने मानो मसीहा को खो दिया। फिर क्या हुआ? फिर 1942 में अध्यापन कार्य 18 महीनों के लिए स्थगित करना पड़ा। फिर 1948 में आचार्य लाभ शंकर व्यास के अथाक प्रयत्न से भारत विद्यालय में हाई स्कूल विभाग की स्थापना की जाती है। 1949 में संत विनोबा भावे ने भारत विद्यालय की मुलाकात ली और इतना प्रभावित हो गए कि और 2 बार मेहमान बने थे। 1961 6 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत विद्यालय की मुलाकात ली। 1964 में हाई स्कूल बिल्डिंग के पास 6 लोगों के अनुदान से 2 मंजिला इमारत बनाई गई। 1975 में गुजरात के गवर्नर श्रीमान नारायण भारत विद्यालय की मुलाकात करते हैं। 1985 में भारत के राष्ट्रपति वेंकटरामन इस संस्था की विजिट करते हैं। 1995 में 15 कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर क्लास शुरू किया जाता है। 1997 में भारत विद्यालय के 75 साल का अमृत महोत्सव प्रखर गांधीवादी नारायण देसाई और वित्त मंत्री बाबूभाई शाह की उपस्थिति में भारत विद्यालय में ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये सब डोनर्स का तो समझ में आ गया, लेकिन वो सब लॉटरी ड्रॉ मुझे समझ नहीं आया। मैं कुछ गलत बोली? क्यों लाफिंग? नहीं, आपने गलत नहीं बोला, लेकिन वो आपको बाबू रामा बताएंगे। लो आ गए। खेमचो। हमने सुना आप महात्मा गांधी के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, जानकर बहुत खुशी हुई और आपसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। और आप लॉटरी के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो मैं आपको 2000 के पहले और 1998 में आपको लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पीछे जो कराटे संगठन मंडल यूके की भावना जो है उसके सिलसिले में आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त उस समय के प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने सोचा पूरा टीम के साथ, जो ये जो गांव है कराड़ी गांव है उसका ऑर्गेनाइजेशन लंदन में चल रहा है जिसका नाम है कराड़ी संगठन मंडल यूके। और उस वक्त उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो पूरा टीम के साथ उन्होंने डिसाइड किया कि यदि गांव के लोगों को, इस विस्तार के लोगों को यदि अच्छा एजुकेशन देना चाहेंगे, हमारे बच्चे, इस विस्तार के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े, उसके बारे में हमने बहुत सोचा हमारी टीम ने। लेकिन हमने ये डिसीज़न लिया और उसका बाद हमने सोचा कि हमारी जो स्कूल है जो गांधी परंपरा के अनुसार चलती थी, लेकिन उस स्कूल को आधुनिकीकरण करना बहुत ही आवश्यकता थी। और हमने सोचा कि पूरा स्कूल को इंग्लिश मीडियम में कर दे। और मैं और मेरे 2 साथीदार हैं जो लेस्टर में यूके में रहते हैं, एक का नाम महेश भाई है और दूसरा अशोक भाई है। तो हम तीनों जन मिलके साउथ अफ्रीका, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड सब कंट्री में यूके में हम घूमे और यहाँ के जितने विद्यार्थी थे जो पढ़ के गए हैं उनको मिले, यहाँ के लोगों को मिले और कराड़ी गांव के आसपास के लोगों को मिले और हमने उन सबको बताया कि हम ये चालू करने वाले हैं। तो वो लोग ने सब ने सम्मति दिया
कि बहुत ही अच्छा आइडिया है, क्योंकि शहर के बच्चे जो पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम में और बाहर जाते हैं तो हमारे गांव के बच्चे क्यों नहीं। और हमने तुरंत डिसीजन लिया। बाद में उस समय के जो गुजरात के मंत्री, चीफ मिनिस्टर आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी से मिले 2005 में, और उन्होंने हमें 11 महीना दिया कि हम 11 महीने के बाद यहाँ विजिटिंग करेंगे, तब तक पूरा कैंपस आपका तैयार हो जाना चाहिए। जो हमने 11 महीने के अंदर वो पूरा कैंपस तैयार किया। उसके पहले हमने बहुत सारी मीटिंगें बुलाई। शिक्षक, जो पहले के शिक्षक थे, पेरेंट्स थे, जो पूर्व टीचर्स थे, जो पहले टीचर पढ़ाते थे, गांव के लोगों को मिले, गांव के वडील लोगों को मिले, सबके साथ मिलकर एक ऐसा हमने कैंपस बनाया और ऐसी फैसिलिटी जो आधुनिकीकरण बोलते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि सुसज्ज लेबोरेटरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर लाइब्रेरी है, और पूरा कैंपस ऐसा बनाया कि शायद नवसारी में ऐसा कैंपस, ऐसा स्कूल आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, ये कैंपस का इम्पोर्टेंस ये है कि दिस इज़ अ हिस्टोरिकल एरिया एंड दिस इज़ द हिस्टोरिकल स्कूल, जो महात्मा गांधी की प्रेरणा से शुरू हुई थी 1921 में। हमारा 100 ईयर्स समाप्त हो गया, और वो रेपुटेशन के हैसियत से हमने पूरा कैंपस ऐसा बनाया कि आजू बाजू के जितने बच्चे लोग हैं उसका लाभ उठाने लगे। और हमारी फीस जो है बहुत ही सस्ती है। उससे फंड कैसे मिलता है? यह फंड के लिए कुछ कीमती चीज पाने के लिए लोग अपना नसीब आजमाते हैं। ये जो लॉटरी जो आपने देखा 6 प्राइजेस है, ये लॉटरी हमने, जैसा नेशनल लॉटरी होता है ना, वैसे लॉटरी हमने यूके में शुरुआत की, और ये लॉटरी पूरे यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा सब जगह पहुंचाई गई। और जो पहला प्राइज़ है मर्सिडीज़ कार, अभी कीमती चीज़ पाने के लिए सब लोग अपना नसीब आजमाते हैं, सब लोग लॉटरी लेते हैं, और लॉटरी का भाव बहुत ही सस्ता होता है। तो लोग सोचते हैं कि मैं 10 बाई करूँगी तो मुझे मर्सिडीज़ मिलेगी, कार मिलेगी वगैरह, सब पाने के लिए लोग अपना नसीब आजमाते हैं। एक हमारे मित्र थे तनु भाई पटेल, जो काम करते थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा लॉटरी हमारे साथ रहकर बेचा था लंदन में, और बाकी सब टाउन ने बेचा था लॉटरी। और वो लॉटरी बेच के हमने ऐसा ये फंड इकट्ठा किया, क्योंकि ये जो मकान जो था बहुत ही जूना मकान था, जो आप देख सकते हैं, ऐसी स्कूल थी, उसको हमने उसको आधुनिकीकरण, लेटेस्ट विद द टेक्नोलॉजी बनाना था। इस तरह हमने देश में विदेश में लॉटरी बेचकर फंड इकट्ठे किए, और इस स्कूल का हमने आधुनिकीकरण करके पूरा नया बिल्डिंग बनाया। ओके, ऑलराइट, आई गॉट इट। 2006 में इसी नए शैक्षणिक संकुल का उद्घाटन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और भारत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पावन हाथों से किया जाता है। तब मोदी जी भी भारत विद्यालय से काफी प्रभावित हुए थे। बाबूभाई दीकरीए अवकाश संशोधन क्षेत्र कीर्ति कमाणी છે। ગુજરાતની આ લાડકી દીકરી પ્રગતિ કરે, અનેક સિદ્ધિઓને પ્રાપ્ત કરે, એને હું શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું, અને એના પરિવારજનોને અભિનંદન આપું છું, કારણ કે દીકરીને ભણાવવામાં રસ લીધો। આપ સૌની વચ્ચે આવવાનો અવસર મળ્યો, આપે સ્વાગત કર્યું, સન્માન કર્યું, એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। आधुनिकीकरण हमने कैसा किया, क्या क्या फैसिलिटी दिया, अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए। Is it all managed by बच्चों की स्कूल फीस? इवा हमारी स्कूल फीस इज सो रिजनेबल, सो चीप, इतना किफ़ायत रखा हुआ है कि इस रीजन के सामान्य घर के बच्चे, गरीब बच्चे भी आके पढ़ सके, क्योंकि इस संस्था का, इस विश्वविद्यालय का मकसद है कि हर बच्चे को
ज्ञान बांटना है, जो बच्चों का मूलभूत अधिकार है। बल्कि हम पैसे नहीं कमाते, उनको हम ज्ञान बांटते हैं। Sir, I agree with you. But still, at this time, so much competition. So, is it a compromise on बच्चों का study? युवा कभी कभी ऐसा महसूस होता है, लेकिन बच्चों की स्टडी की आप बात करते हैं तो हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है, क्योंकि हमारा मकसद है, संस्था का मकसद है कि बच्चे को पढ़ाना और जहाँ भी जाए वो सक्षम बने और खड़ा हो सके और भारत का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटिव कर सके। ध्येय जो हमारी संस्था का है उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं। और कहाँ से फंड मिलता है? युवा फंड की बात आती है तो हमने आपको बताया कि नवजोत मंडल न्यूजीलैंड कराड़ी, हमारे जो कराड़ी के मंडल है टोरंटो, मॉन्ट्रियल, साउथ अफ्रीका, फिजी, वहाँ से सब फंड मिलते हैं। लेकिन 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि और उसके बावजूद भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरे दोस्त हैं मुकेश देसाई, जो MJ मार्केट के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से हर साल 5 लाख रुपए मिलते हैं। और वैसे कई लोग हैं। और यहाँ की बात करते हैं तो नवसारी के एक बिजनेसमैन है मालोत्रू, उनकी तरफ से हर साल कितने लाख रुपया, 5 से 10 लाख रुपया हर साल मिलते रहते हैं। ऐसे हमारे देश के, विदेश के हमारे बिजनेसमैन है, बिजनेस फ्रेंड है, जो हमें टाइम पर पैसा दिलाते हैं। तो ये फंड से हम ये पूरे बिल्डिंग का मेंटेनेंस करते हैं हर साल, और इसी तरह हम स्कूल चलाते हैं। कुछ 1-2 साल पहले ब्रिटिश नागरिक यहाँ आए थे। वो लोग कोची में उतरे थे और कोची से रिक्शा करके 3,500 किलोमीटर रिक्शा में आके यहाँ स्कूल में आए थे। और रास्ते में जितने पैसे उन्होंने इकट्ठा किया वो सब पैसे भारत विद्यालय कराड़ी को दे देते हैं ताकि हम बच्चों को पढ़ा सकें। मैं सोच रही थी कि ऐसा स्कूल हर सिटी में चाहिए, लेकिन अब समझ में आया कि कितना मुश्किल है ऐसा स्कूल चलाना। तो मोहन काका, मैं बापू के फॉलोअर्स को फंड के लिए सबको रिक्वेस्ट करूंगी। So charity begins at home and I want to do charity for the school. ईवा, इसकी कोई जरूरत नहीं। नाना, ये मेरा फर्ज है। थैंक यू ईवा, गॉट द मनी। थैंक यू। धन्यवाद। मोहन काका, बाबू काका, आ कराडी काली बापूनु कायमी सरनामું નહીં, મારું પણ કાયમી સરનામું બની ગયું છે। That's nice. Thank you. ये संस्था अनगिनत लोगों के सहयोग से चलती है। 1921 में कराड़ी के जयराम भाई मकन भाई ने विद्यालय के लिए अपना मकान दे दिया था। फिर 1926 में प्रेमा भाई पांचिया जी ने जमीन का दान दिया। फिर नए संकुल के लिए अफ्रीका स्थित प्रेमा भाई के परिवार और कनाडा स्थित गिरीश भाई दयाल भाई पटेल का अनुदान मिला। ये संस्था कनाडा के मॉन्ट्रियल, टोरंटो, साथ ही यूके, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अमेरिका और फिजी जैसे देशों में बसे कराड़ी संगठन के दानवीरों की आजीवन ऋणी रहेगी। इस संस्था के विकास और संचालन में सहयोग करने वालों की सूची बहुत लंबी है, पर इसमें कराड़ी संगठन मंडल यूके का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।